अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तफ़स्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाया, संवारा, सजाया। उस वक्त से लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया, शुहदा को भेजते रहे हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए, सीधे रास्ता दिखलाने के लिए रसूलों को भेजते रहे। और जितने भी रसूल आए 1,24,000 लगभग कमोबेश नबी आए इस दुनिया में, और सभी नबी ने अपनी कौम को सदाकत व हिदायत की तालीम दी, खुशनुदी सुनाई, खुशखबरी सुनाई कि हमें नबी मान लो, अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। और इसी सिलसिला को लेकर हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भेजा और उन्होंने भी अपनी कौम को सदाकत व हिदायत, तौहीद व रिसालत की तालीम दी और फरमाया कि जब तक तुम दुनिया के बरतरीन चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करोगे उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। यानी तुम अपने औलाद, बाप, दादा से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करोगे उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आज हम और आप अपने मुआशरे पे देख लें कि हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी हुई कितनी चीज़ें कायम है और कितनी चीज़ें हमारी और आपकी ज़िंदगी से निकल गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअब्दून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो क्या हम और आपने अल्लाह की इबादत की? हम और आपने अल्लाह की इबादत तो किए और कर रहे हैं और जब तक ज़िंदगी रहेगी करेंगे, लेकिन अधूरा हमारी हो रही है। हम कोशिश करें कि हम पूरा करें और जब उसे हम पूरा करेंगे, पूरे कोशिश से हम उसको करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारी आखिरत बन जाएगी, हमारी दुनिया भी बन जाएगी और कल क़यामत के मैदान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इज़्ज़त अता फरमाएंगे। आना तो हमारी और आपकी ज़िंदगी जिस प्लेटफार्म पे गुज़र रही है इसी पे गुज़रती रह गई तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी ज़िंदगी जिस प्लेटफार्म पे गुज़र रही है इस प्लेटफार्म को, ये प्लेटफार्म हमारे लिए सही नहीं है, ये गैरों का प्लेटफार्म है, इस पे हम नहीं चले। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सीधे रास्ता दिखला कर गए हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी को 5 वक्त की नमाज़ें दी, 50 वक्त की नमाज़ें दी, कम कराते कराते 5 वक्त की बची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसमें से भी वो कम कर देगा। मेरे नबी फरमाते हैं नहीं मूसा, मुझे शर्म आ रही है, अब मैं ये 5 वक्त की नमाज़ लेकर कैसे जाऊँ। 50 से 45, 45 से 35, 35 से हुआ फिर 25, 25 से हुआ फिर 20, 20 से फिर हुआ 15, 15 से फिर 10, 10 से फिर 5, ये 5 वक्त की नमाज़ें बची है। अब हम नहीं जाएंगे। गैब से आवाज़ आया, ऐ मोहम्मद तूने हमारी रहमत से बेमहरूम हो गया है, बेभरोसा, यानी हमारी तरफ तुम मुतवज्जह नहीं हुआ, हमारे पास तू आता तो हम इसमें से भी कम फरमा देते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाओ, तुम्हारे उम्मतों पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की
कर दी गई है। और ये 5 वक्त की नमाज जो अदायगी करेगा, 5 वक्त को जो मुकम्मल से पढ़ेगा, उसको मैं 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब दूंगा। आज हम और आप 5 वक्त की नमाज़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। 50 वक्त की मिलती तो हम कैसे करते हैं। हमसे आज 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही है। जिसने नबी से मोहब्बत किया उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी कामयाब किया है। अली को कामयाब किया, उमर को कामयाब किया, बिलाल को कामयाब किया। बहुत सारे सहाबा हैं जिनको अल्लाह ने कामयाब किया इस दुनिया में, हमें और आपको दिखलाया। एक सीरत में उठाता हूँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मेरे नबी का इंतकाल हुआ, हज़रत बिलाल ने दामन उफ़त पकड़ ली और रो रो कर यूँ कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, आप तो जानते थे बिलाल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप बिलाल को छोड़कर क्यों चले गए। रो रो कर बुरी हालत कर ली। सहाबा ने मशवरा किया, अय लोगो, कहीं ऐसा ना हो जाए इश्क़ नबी में बिलाल पागल ना हो जाए, इसे मुल्क शाम भेज दो। बिलाल को मुल्क शाम भेज दिया गया। 6 महीने गुजर गई, 6 महीने गुजर गए। नबी की याद आती रही, नबी के वतन की याद आती रही, नबी के शहर की याद सताती रही। 6 महीने के बाद मेरे नबी के ख्वाब में ज़ियारत हुई। मेरे नबी ने फरमाया, ओ बिलाल, तूने मेरी कुर्बत छोड़कर कहाँ चला गया, मेरा शहर छोड़कर कहाँ चला गया। अरे आजा मदीने के अंदर आजा और अपनी ज़िंदगी के अय्याम पूरी कर। सुबह हुई, नमाज फजर अदा की, घोड़े को ईंट लगाया, मदीना मनव्वरा पहुँचे। अभी नमाज ज़ोहर का वक्त नहीं आया, अभी अज़ान नहीं हुई। नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया, सारे लोगों ने अभी नमाज जोहर का वक्त आ गया, अज़ान नहीं हुई, सफ़े की सफ़े भर गई। लोगों ने कहा, बिलाल 6 महीने के बाद तेरा आमद हुआ है इस शहर पे, अरे तू अपनी आवाज़ से अज़ान की लफ्ज़ों को बुलंद कर दे, अपनी ज़बान से तू अज़ान की लफ्ज़ों को बुलंद कर दे। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, ओ लोगो, मेरे नबी की इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद बिलाल से अज़ान नहीं दी जाती। मुझे जिद ना करो, मुझसे अज़ान ना दिलवाओ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़िद किया। हज़रत हसन हुसैन आ गए और फरमाते हैं, अय बिलाल, तुझे मेरे नबी की कसम, आज तुझे अज़ान देना होगा। ये मैं कहता हूँ। हज़रत बिलाल ने वज़ू बनाई और फरमाया, अय हसन, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने हज़रत हसन के दिल को दुखाया उसने मेरे दिल को दुखाया, जिसने हसन को रुलाया उसने मेरे दिल को ठेस पहुँचाया। आज मैं तेरे दिल को दुखाकर नबी का दिल दुखाना नहीं चाहता, आज मैं अज़ान दूंगा। हज़रत बिलाल ने वज़ू बनाई, और मिंबर पर चढ़े। पहला लफ्ज़ निकला अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी काँप गई, ज़मीन थर्राने लगी। दूसरा लफ्ज़ निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्ते पे चुम्बिश नहीं कर सकते। आसमान से दारो कतार फरिश्ते भी सुनने के लिए चले आए, औरतें भी अपने छतों पर चले आई। तीसरा लफ्ज़ निकला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी मोहम्मद का लफ्ज़ ज़बान पे आया नहीं था। हज़रत बिलाल को ये ख्याल आ गया, यह तसव्वुर आ गया, ए बिलाल, पहले तू अज़ान दिया करता था, तेरे नबी का चेहरा तेरे सामने हुआ करता था, आज तू अज़ान दे रहा है, तेरे नबी का चेहरा तेरे सामने नहीं। बस ये ख्याल आना था कि हज़रत बिलाल की ज़बान से पूरा लफ्ज़ नहीं निकला और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये है उनकी नबी से मोहब्बत, ये है नबी से उनकी इश्क। आज हमारी और आपकी इल्म, हमारी और आपकी नबी से मोहब्बत, हमारी और आपके नबी से इश्क कितना है, इस पे हम अंदाज़ा लगाएं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नबी का दीवाना कहने से नहीं होता है, नबी के दीवानाओं की तरह करना पड़ता है। नबी ने जो कहा है उसको पूरा करना पड़ता है, वो असल नबी का दीवाना होता है। हम और आप नाम के मजनू, नाम के आशिक हैं, काम के नहीं हैं। नमाज हमसे छूट रही है, फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं मेरे नबी ने नमाज छोड़ी नहीं छोड़ी। हम क्यों छोड़ते हैं? हम नबी के दीवाने कहते हैं, हमने कहाँ छोड़ी? मेरे नबी ने कहाँ छोड़ा? हमने क्यों छोड़ रहा है? हम नबी के दीवाने हैं। मेरे नबी ने किसी को सताया नहीं सताया, तो फिर आप क्यों सताते हैं? हम क्यों सता रहे हैं? मेरे नबी ने किसी का माल खाया नहीं खाया, तो फिर हम क्यों खाते हैं?
हम नबी के दीवाने हैं, उसके तरह हम करेंगे तब तो नबी के दीवाने होंगे ना। जिससे मेरे नबी ने हमें रोका है उससे हम जब बाजू आएंगे, उससे बाज आएंगे, तब तो हम नबी के दीवाने होंगे ना भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।